नमस्कार भाइयों, मैं सचिन चौधरी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। भाइयों, मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश की तरक्की करना चाहता हूं। जैसे किसान भाइयों के लिए आय का प्रबंध करना, किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी बीज का उपचार करना, किसान भाइयों की हमेशा मदद करना, उनके रोगों में उनकी देखभाल और उनके लिए मुझे कुछ करना है। जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने किया था। ऐसे ही मैं अब भी कुछ उनके लिए, किसान भाइयों के लिए दिल से करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन की है। एग्रीकल्चर आजकल में बंदा बहुत सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, पर मैंने कह दिया मैं किसान भाइयों की लूँगा। चाहे मुझे सरकारी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ, उनके साथ विरोध में, दंड में, किसी के साथ पैसे में, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ। और जैसे देखिए भाई जी, वो आज की सरकार द्वारा हमारे देश में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बैंक का 34 का चपरासी भी 25 से 30 कमाता है, जबकि किसान का कोई पैसा नहीं है कि इतने कमा लेता है, कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी खेती के लिए जो कर्ज लेता है उसको भी किसान भाई पूरा नहीं कर पा रहा है। इससे किसान की आर्थिक व्यवस्था, इसलिए किसान की अर्थव्यवस्था इसलिए बेकार होती जा रही है। इसलिए किसान कर्ज के डूब में फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। भाई, किसान भाइयों के लिए इतना करना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये जो सरकार बन रही हैं, ये व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए बहुत सफलतापूर्वक सरकार है, पर किसानों के लिए कोई ये किसानों के लिए सरकार अच्छी नहीं है। ये किसानों के हित में नहीं थोड़ी भी जान। जैसे देखिए दोस्तों कि हमारे यहाँ 13 अक्टूबर को हमारे जयंत चौधरी चुमाई चरण सिंह के जो खानदान के वारिस हैं वो आ रहे हैं, और देखो मैं उनसे मिलने की बहुत कोशिश करूंगा, पर मैं एक आम आदमी हूँ, भारत देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ, इसलिए नहीं मिल सकता। पर मैं किसान भाइयों के लिए इतना तो कर ही जाऊंगा कि एक दिन जयंत चौधरी भी मुझसे कहेंगे कि चौधरी साहब आइए, क्योंकि और जैसे देखिए भाइयों कि हमारी किसान की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। भाइयों देखो, मैं भी किसान परिवार में पढ़ा हुआ हूँ, किसानों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये भाइयों मेरी नई नई वीडियो है, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, पर मैं किसानों के लिए हृदय से कुछ करना चाहता हूँ। और जैसे आप सब देख रहे हैं कि आलू फसल में हमारे में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, और इनके लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। फिर देखो हमें इन्हें कोल्ड में रखते हैं तो हमारा इनसे जो है आलू हमारा ढंग से बिक नहीं पाता, क्योंकि सरकार अपना रेट फिक्स करती है 14 से, और व्यापारी हमसे 1000 रुपये में ले जाता है उसको, हमारी फसलों को, जिससे हमारा कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर ये सरकार है, ये सरकार सोचती नहीं है। ये हमारे भाई विरोध कर रहे हैं, ये मेरी नज़र से बहुत अच्छा विरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि हमारा गेहूँ 18 से बिकेगा तो 18 से ही बिकना चाहिए। इससे दोस्तों फिर मैं देखो जयंत चौधरी से बहुत अच्छी मुलाकात करूँगा, अगर मेरी मुलाकात हो सकेगी तो, क्योंकि मुझे किसान भाइयों के लिए करना है। ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सरकार ऐसी चाहिए जो किसान भाइयों के लिए। और हमें पता है कि हमारी लोकदल सरकार जो है कि किसान भाइयों के हित में सदा रही है, और ये बाकी सरकारें ये किसानों के बारे में नहीं सोचती हैं, ये सोचती हैं व्यापारी बिजनेसमैनों के बारे में। कि सड़क को आयोजन हो रहा है, मैं आपको खोल के बता दूं कि हमारे यहाँ सड़क का आयोजन हो रहा है। भाई साहब, गड्ढे भर दिए जा रहे हैं, गड्ढे वहाँ यूँ नहीं सरकार की तरफ से पूरा पैसा आ रहा है, ये साले खा जाते हैं गैलों में। ये गड्ढे भर दिया है, क्लिप हो रही हैं, जैसे कि हमारे नौरचनी लगा लेती है हमारे यहाँ की लेडीज, उसको नौरचनी कहेंगे छूट जाती है। ऐसे गड्ढे भर दिए जा रहे हैं, ऐसी भ्रष्ट सरकार आ गई हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसी हमारी लोकदल जैसी मजबूत सरकार आए जो होगी हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ कर सके। इसी के साथ दोस्तों फिर मैं जयंत चौधरी के साथ अगर मेरी मुलाकात होगी तो मैं इनके साथ आपको नई वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। इसी के साथ भाइयों, जितने भी किसान भाई हैं हृदय से मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं भी आपके साथ हृदय से जुड़ूंगा भाइयों। धन्यवाद। इसी के साथ मैं जयंत चौधरी फिर मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में।